हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को जल्द से जल्द दूर नहीं किया तो फिर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मेरे पास सबूत हैं कि बंगाल में मौजूद एक एजेंसी बंगाल के मतदाताओं के नाम हरियाणा, गुजरात और अन्य राज्यों के लोगों के साथ बदल रही है, जबकि वोटर का आईडी कार्ड नंबर वही है। ममता ने दावा किया कि यह सीधे दिल्ली से किया जा रहा है। ऐसा करके उन्होंने यानी कि भाजपा महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत हासिल की। आपकी दो जिम्मेदारियां हैं, भाजपा को हराना और बंगाल को फिर से जिताना। चिंता न करें, हम फिर से जीतेंगे, हम बंगाल हैं, दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं। मुख्यमंत्री ममता ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जांच के लिए एक समिति गठित की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े, जो ज्यादातर हरियाणा और गुजरात के थे। भाजपा पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही चाल चल रही है। ममता ने दावा किया कि भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी कर जीत हासिल की। उन्होंने बंगाल की जनता से मतदाता सूची जांच करने की अपील की। इसके साथ ही ममता ने कहा कि किसी दिन एनआरसी और सीएए के नाम पर बंगाल के असली मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। भाजपा का एकमात्र मकसद तृणमूल कांग्रेस को हराना और मतदाता सूची से असली लोगों का नाम हटाना है। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि हम उन फर्जी मतदाताओं की पहचान करेंगे जिन्हें भाजपा की मदद से मतदाता सूची में शामिल कराया गया है। हम बाहरी लोगों यानी भाजपा को बंगाल पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो किया है उसे बंगाल में दोहराया नहीं जा सकता। इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा ज्वाइन करने की अफवाहों पर तृणमूल सचिव अभिषेक ने कहा कि वो ममता बनर्जी जिंदाबाद ही बोलेंगे, भले ही उनका गला काट दिया जाए। ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली महाराष्ट्र में तो विपक्षी दल बीजेपी का मुकाबला करने में फेल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। हम भाजपा को खत्म करके रहेंगे। अब उनके पास सिर्फ 2 से 3 साल बचे हैं। ममता ने कार्यकर्ताओं के सामने 2026 विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 215 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं, क्योंकि भाजपा 2011 से सत्ता में काबिज टीएमसी से राज्य छीनने की पुरजोर कोशिश कर रही। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में 215 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बीजेपी की संख्या को और कम करेंगे। 2021 में उन्होंने 200 पार का नारा दिया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 400 पार का नारा दिया, लेकिन बहुमत हासिल करने में विफल रहे। हम 2/3 बहुमत हासिल करेंगे और बीजेपी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो जाएगी। ममता के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। भाजपा सांसद श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा, ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा बयान दे रही, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि वे विधानसभा चुनाव हारने जा रही हैं। पूरी दुनिया टीएमसी को चुनावी भ्रष्टाचार और वोट लूट के लिए जानती है। अगर वे वास्तव में अपने काम पर भरोसा करती हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि वो हिंसा को बढ़ावा क्यों देती हैं। बंगाल में हिंदू एकजुट हो गए हैं और इसलिए वो डरी हुई हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, जाहिर सी बात है इस आरोप के बाद सियासी बवाल मचना तय है। लेकिन इन सब के बीच में ममता बनर्जी पर इस बार बंगाल की जनता भरोसा करेगी। यानी 2026 में 215 सीटों के जीतने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में कितनी सफलता प्राप्त करती हैं वो, और बंगाल की जनता उन पर कितना भरोसा करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।